ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम विंध्येश्वर संहिता के आगे के पाठों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम बंधन मोक्ष, पूजा वेद, पार्थिव पूजन विधि, शिवलिंग की संख्या, शिव नैवेद्य और विल्व महात्म्य, शिव नाम की महिमा, भस्म की महिमा और रुद्राक्ष का महात्म्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सुत जी, हमें यह बताने की कृपा करें कि बंधन और मोक्ष क्या है। सुत जी ने तब बताया कि प्रकृति के 8 बंधन हैं: मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तन मात्राएं। ये 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह शरीर है। इन्हीं से सभी कर्म हैं। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, यही चक्र लगातार चलता रहता है। शरीर 3 प्रकार के हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग करता है। इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूपी डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्राकार घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता व्यक्ति शिवजी का पूजन करता है तो वह इससे मुक्ति पा सकता है। शिव ही 8 को वश में किए हुए हैं। जो प्राणी शिवजी की वेर या लिंग में पूजा करते हैं, उन पर शिवजी प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो लिंग अनेक हैं, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरुलिंग है। इन 5 लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते हैं। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणी को दैहिक, दैविक तथा भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। पूजा वेद। महर्षि सुत जी से बोले, अब आप हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए, जो आपने व्यास जी से सुना है। तब सुत जी ने उन्हें बताया कि पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व प्रमुख हैं, जिन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर युग में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सब लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इस प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सब श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का जीवन पर्यंत पूजन करता है, वह शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता, वह दारुण सूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो, उसे अच्छी तरह बनाकर पूजा करना चाहिए। पार्थिव पूजन विधि। अब सुत जी बोले, अब मैं तुम्हें वैदिक रीति से पार्थिव पूजन की विधि बताता हूँ। पहले विधि पूर्वक स्नान करें, फिर विधि पूर्वक संध्या करके ब्रह्म यज्ञ करें, फिर तर्पण करें। सभी नित्य कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव पूजन किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र स्थान पर करना चाहिए। शुद्ध स्थान की मिट्टी को जल से शुद्ध करके पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग का निर्माण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। भूरसी मंत्र से क्षेत्र को पवित्र करें। आयुष्मान से जल को शुद्ध करें। नमस्ते रुद्र मंत्र से स्फुटित बंद करें। नम समवाय मंत्र से क्षेत्र शुद्ध करके नमः पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करें। नमोल ग्रीवाय मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एतय तु रुद्राय से आसन प्रदान करें। नमो महंताय से आह्वान करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक वैदिक सूक्त से षोडशोपचार पूजन करें।
अनेक छंद से महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए। इसके बाद साष्टांग दंडवत उन्हें प्रणाम करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति यथोक्ति विधि से दक्षिणा प्रदान करें, फिर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक विसर्जन करना चाहिए। ऐसा करने वाला शिव भक्त व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। आइए अब जानते हैं शिवलिंग की संख्या। अब सुत जी बोले, हे महर्षियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार बताई गई है। जो विद्यार्थी हैं वे 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। धन प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 500 पार्थिव लिंगों का निर्माण कर उनका पूजन करें। पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। वस्त्रों को प्राप्त करने वाला इच्छुक 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करे। मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति 1 करोड़ भूमि का इच्छुक व्यक्ति 1000, दया प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति 3000 और तीर्थों की कामना करने वाले व्यक्ति को 2000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। जिस व्यक्ति का समय शिवलिंग की पूजा किए बिना व्यतीत होता है वह दुरात्मा माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। इस संसार रूपी सागर से तरने का इससे सुंदर कोई दूसरा उपाय नहीं है। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना पूजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। शिव जी के अनन्य भक्त दृढ़ निश्चयी और सत्यव्रती शिव नैवेद्य भक्षण अवश्य करता है। शिव जी के नैवेद्य को पाकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। शिव नैवेद्य को भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों खरबों यज्ञ से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता रहता है उसका सारा घर ही पवित्र हो जाता है। इसलिए शिव नैवेद्य को देखकर खुशी खुशी उसे भक्षण करें। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्ति पा जाता है। वो लिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभुलिंग में तथा समस्त प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकार नहीं है। लिंग के ऊपर का द्रव्य आग्रह होता है, परंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह ग्राह्य है। अब बिल्वपत्र का महात्म्य सुनिए। हे मुनियों, यह बिल्व महादेव जी का ही स्वरूप है। संसार के समस्त पवित्र तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं। बिल्व के मूल में लिंग रूप अवयव शिव का वास होता है। जो व्यक्ति बिल्व के मूल में जल चढ़ाता है तो उसे सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति बिल्व के मूल की गंध, पुष्प आदि से पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। शिवलिंग पर दीपक जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से छूटकर ज्ञानवान बन जाता है। बिल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं बनता है। अब जानते हैं शिव नाम की महिमा। ऋषिगण सुत जी से बोले, अब आप हमें भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा बतलाइए। तब सुत जी बोले, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के समान महापूज्य हैं। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक हैं। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महात्म्य वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावाग्नि से ये महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। भ्रम हत्या आदि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य इस संसार रूपी सागर से तर जाता है। जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी होती है वह आदर पूर्वक शिव के नाम का जाप करता है। वह इस संसार से मुक्ति पा लेता है। पूर्व काल में इंद्रधुमन नामक राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों को शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति प्राप्त हुई थी। अब आइए जानते हैं भस्म की महिमा। सुत जी ने बताया, भस्म 2 प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरा स्वयंवल्प भस्म। महाभस्म यह 3 प्रकार की होती है, भ्रौत, स्मृति, लौकिक। भ्रौत भस्म और स्मृति भस्म ब्राह्मणों के लिए तथा लौकिक भस्म अन्य वर्णों के लिए है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करें। अन्य वर्ण के व्यक्ति बिना मंत्र के धारण कर सकते हैं।
उपलों की सिद्धि की गई राख एवं यज्ञ कुंड की राख भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड लगाने के योग्य है। भस्म लगाकर त्रिपुंड धारण करके जप करना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड लगाकर जो व्यक्ति यज्ञ आदि कार्य तथा जप तप पूजन आदि करते हैं वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण नहीं करता उसकी समस्त पूजा आदि व्यर्थ ही हो जाती है। वानप्रस्थी, अदीक्षित एवं कन्याएं मध्याह्न में भस्म को जल में मिलाकर या सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करें। ऐसा करने से शिवजी की भक्ति तथा जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। अनामिका, बीच की उंगली तथा छोटी उंगली की 3 रेखाओं वाला भ्रकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शरीर के शेष भागों में धरा, पृथ्वी, वायु और सोम आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड को धारण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं रुद्राक्ष का महात्म्य। सुत जी ने पूछा, हे सौनक जी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष अति प्रिय है। इसे धारण करने तथा इसे जपने पर पाप दूर हो जाते हैं। स्वयं शिवजी ने पार्वती जी को इसकी महिमा के विषय में बतलाया था। उसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक दिन शिवजी ने पार्वती जी से कहा, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की थी। मैंने मन में कुछ भय सा समा गया था। तभी मैंने नेत्रों को खोल दिया। इससे नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं की बूंदों से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मध्याचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तभी से इनकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। सभी वर्णों के व्यक्ति इनकी माला को धारण कर सकते हैं। सफेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष लाभदायक है। गोल, चिकना, मजबूत तथा कांटेदार मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक और मुक्ति प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष शिवजी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले, स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। त्रैपुंड धारण कर रुद्राक्ष को धारण कर ओम नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता है। उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। वह सदैव निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है। इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। कालाग्नि नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह रुद्राक्ष सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष 14 मुख तक के हो सकते हैं, जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक हैं और अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।